करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक बातें व इस त्योहार पर सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। कुंवारी लड़कियां। मान्यता के अनुसार कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत 4 कारणों से रखती हैं। पहले, मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए। दूसरा, मंगनी हो गई हो तो मंगेतर के लिए। तीसरा, यदि किसी के साथ प्रेम के रिश्ते में है तो उसके लिए। और चौथा, अपने भावी पति के लिए। कहते हैं अविवाहित लड़कियां यदि यह व्रत रखती हैं तो उन्हें करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जल की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं और चांद को न देखकर तारों को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। तारा देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती। चांद की जगह तारों को अर्घ्य दिया जाता है। नारी शक्ति। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है। हिंदू धर्म में नारी शक्ति को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं नारी को यह वरदान है कि वह जिस भी मनोकामना के लिए तप या व्रत करेगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। खासकर अपने पति के लिए यदि वे कुछ भी व्रत करती है तो वह सफल होगा। पौराणिक कथाओं में एक जहां माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती है और उसमें सफल हो जाती है, दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से छुड़ाकर लाती है। स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि यदि वह जो चाहे हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। क्या है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बने करवे लाते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवे में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के सम्मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे में दूध भरते हैं और इससे तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। इस तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वह जिससे महिलाएं अर्घ्य देती हैं, यानी जिसे उसकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वह जिसमें पानी भरकर बायना देते समय सास को देना होता है। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देती है। मिट्टी का करवा महिलाएं इसलिए लेती हैं क्योंकि हर साल नया करवा लेना होता है। करवा नाम की माता। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम से इस त्योहार का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं करवा नाम की पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तब एक मगरमच्छ ने उसे उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। क्या होती है सरगी? यह रस्म अक्सर पंजाब प्रांत में मनाई जाती है। कोई भी महिला जब करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसकी सास उसे सरगी बनाकर देती है। सरगी एक भोजन की थाली है जिसमें खाने की कुछ चीजें होती हैं, जिसको खाने के बाद दिन भर निर्जल उपवास रखा जा सकता है। फिर रात में चांद की पूजा करने पर ही कुछ खाया जाता है। सरगी को खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है। इसलिए सरगी की थाली में ऐसी चीजें होती हैं जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है।
इसमें अक्सर सूखे मेवे और फल होते हैं। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। इस सरगी में कपड़े, सुहाग की चीजें, फेणियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल आदि रखे होते हैं। चांद से जुड़ा पर्व। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी के चांद को देखकर ही खोला जाता है। हर शहर में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को देखे बिना ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी ग्रहण करती हैं। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं। फिर पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। चांद देखे बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल की परंपरा। करवा नामक महिला की कथा के अलावा एक अन्य कथा है। एक बार देवताओं और दानव के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनके विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। कथा सुनना जरूरी। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में शांति, सुख, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महत्व के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी। गणेश जी की कथा। करवा चौथ की कथा के साथ गणेश जी की कथा सुनना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कभी भी एक कथा नहीं सुनी जाती, हमेशा 2 कथाएं एक साथ सुनी जाती हैं। और करवा चौथ का व्रत गणेश जी को समर्पित होता है, तो इस कारण भी गणेश जी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सामने आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों न ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगे वह हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर तूने जो मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए।
गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांग अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। गणेश महाराज जी की जय। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।